हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी हमारा चल रहा है और इसी में हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी को देख रहे थे। प्राथमिक क्रियाओं को हमने पढ़ा कि प्राथमिक क्रियाएं क्या हो। क्लियर है? और इस प्रकार से हमने इनको पढ़ने का, देखने का, सीखने का प्रयास किया कि आखिर में हमारी प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है और इनको हम देख कैसे सकते हैं। क्लियर है? ये आपको देखना है, ठीक है। एक एक करके हमने देख लिया, सबको हमने बात करी कि भाई प्राइमरी एक्टिविटी के क्षेत्र क्या हैं, किस तरीके से हम इनको देख सकते हैं, चलवासी पशुचारण व्यवस्था क्या है, इन सारी चीजों को हम देख रहे थे। तो हमने चलवासी पशुचारण व्यवस्था को देख लिया था और वाणिज्यिक पशुधन को हमने पढ़ लिया कि भाई हमारा कर्स जो होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि को। क्या पढ़ेंगे हम? तो कृषि को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? और कृषि पर हम लोग बात करें। कृषि विश्व में पाए जाने वाली भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं के लिए कृषि को प्रभावित करती है, चाहे सोशल हो या कल्चर, फिजिकल हो या इकोनॉमिकल हो। ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर बॉडी है उसको क्या करती है, इफेक्ट करती हैं और उसी के आधार पर हम इन सारी चीजों को देखते हैं। क्लियर है? इस प्रकार इन कारण से कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों में बोए जाने तथा पशुपालन तथा कृषि विधियों पर आधारित होती हैं, जो प्रमुख वन प्रणालियां हैं। कैसे हैं? जो प्रमुख प्रणाली है। एक इसमें कृषि है आपका निर्वाह कृषि। कैसी है आपका? निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में कृषि और उसके क्षेत्र में रहने वाले स्थायी उत्पाद संपूर्ण का उपयोग करके इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कैसे बांटा है हमने इनको? दो भागों में आपका और वर्गीकृत किया गया है। एक है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि मतलब कृषि और स्थानांतरण कृषि कार्य में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किया जाता है। तो जो आदिम निर्वाह क्षेत्र है उसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। और जितने भी ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आपसे किए जाते हैं। और आदिम लोग पाप कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और उष्णकटिबंधीय भाग और दक्षिण पूर्व के जो क्षेत्र हैं वो सभी क्षेत्र कैसे हैं, इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो आपको कृषि और कृषि के प्रकारों को पढ़ना होगा और इसमें देखना होगा। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़ जाए। वाणिज्यिक पशुधन पालन, दक्षिणी महासागर, अटलांटिक क्षेत्र को आप देख रहे हैं। तो ये अफ्रीका का क्षेत्र है और ये कुछ दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में आपका कुछ कनाडा और यूएस का रीजन है। ये मिडल एशिया का जो कंट्री है उनके, और दक्षिण अफ्रीका का जो सेंट्रल हाई है उसके आसपास के क्षेत्र, उन सब में क्या की जाती है, आप कमर्शियल करते हैं, पशुपालन। ये आदिम निर्वाह कृषि क्षेत्र है। तो आप देखेंगे जीरो का जो लाइन है इसके नीचे यानी कि साउथ में बड़ी मात्रा में की जा रही है। अफ्रीका में बहुत बड़े पार्ट में होती है और इधर ये साउथ ईस्ट एशिया में और कुछ आपका जो है मिडल एशिया जो है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको देखिए, आगे बढ़े। क्या इन क्षेत्रों में वनस्पति को जला दिया जाता है। जली हुई राख की परत उर्वरक पर कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतर कृषि कीर्तन एवं दहन कृषि कहलाती है। बोए गए खेत छोटे छोटे होते हैं और खेती के लिए पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाड़ा, फावड़े इत्यादि द्वारा की जाती है। कुछ समय के पश्चात 3 से 5 वर्ष में जब मिट्टी का उपजन समाप्त हो जाता है तो कृषक क्षेत्र नए क्षेत्र आपका
जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार कर कुछ समय पश्चात कृषि वापस पहले क्षेत्र पर कार्य करने आती है। इस पर कृषि कार्य में सबसे बड़ी बात समस्या यह है कि इस क्षेत्र में कृषि की उर्वरकता कम होती है और झूम काचक लगातार आता है और छोटा होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर पूर्व राज्य में इसको झूम कहते हैं, मध्य अमेरिका में इसको मिलाप कहते हैं और मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदांग कहते हैं। और अन्य क्षेत्र हैं, आपको पता करने हैं कि कहाँ पर इसको किस नाम से पुकारते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जानते हैं, अफ्रीका में किस नाम से जानते हैं, मध्य एशिया में किस नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया वगैरह में, जावा सुमात्रा में किस नाम से जाना जाता है। क्लियर है ये आपको? देख लिया? आगे बढ़े। अब है गहन निर्वाह कृषि। कैसी है? गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि मानसूनी एशिया के घने बसे देशों की। कैसी है? मानसून में घने बसे एशिया देशों की है। गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि एक टाइप तो ये है। चावल प्रमुख फसल है। अधिक संख्या में घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है और कृषि कार्यों में कृषि का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। भूमि गहन उपयोग एवं यंत्रों की अपव्यय के श्रम से अधिक होती है। तो जो गहन निर्वाह कृषि है उसमें यंत्रों का उपयोग कम होता है। इसमें मानव श्रम अधिक उपयोग में आता है या अधिक श्रम लगता है, उसी से होता है। उर्वरकता को बनाए रखने के लिए पशुओं को जो गोबर की खाद है, हरी खाद है, ये आपके कृषि में प्रति इकाई उत्पादन होता है, परंतु कृषि का इकाई उत्पादन कम है। तो पहला चावल प्रधान गहन निर्वाह में क्या है? ये जो कृषि है एशिया के ऊपर में डिपेंड करती है और सबसे बड़ी बात है ये मानसून टाइप के ऊपर है। और दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि इसमें अधिक जनसंख्या घनत्व है का आकार छोटा है और इसमें क्या है, जो मशीनरी है वो कम यूज होती है, लेबर पावर ज्यादा यूज होती है। ठीक। और इसमें जो उत्पादन है वो भी आपका हमको कम देखने के लिए मिलता है या कम उत्पादन होता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना। अगला है चावल रहित कृषि। मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा तथा कारणों से धन की फसल प्राय उगाया संभव है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तर कोरिया, उत्तरी जापान गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सोरप्पा बोया जाता है। भारत में सिंधु नदी का मैदान, भारत के पश्चिमी भाग में गेहूं और दक्षिण में आपका दक्षिणी पश्चिम में ये सारी चीजें शुष्क क्षेत्र में है और इन सारे क्षेत्रों में पाई जाती हैं और इन सारे क्षेत्रों को हम लोग देखते हैं। दोनों कृषि क्षेत्रों को आप एक बार गौर करके देखिए। क्लियर है? ताकि आपको क्लियर हो जाए। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन क्षेत्रों को आपने देख लिया, ठीक है। हॉलैंड वासी डच वासियों का जो एकाधिकार उसको पढ़ेंगे। प्रदेश में बाजरा ज्वार जो है ये प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं। ये प्रमुख बाजरा ज्वार जो है इस क्षेत्र की प्रमुख रूप से उगाए जाने वाली कृषि क्षेत्र है। कृषि प्रधान है। केवल यही अंतर है, उसमें आपका सिंचाई भी दिखाई देती है। एक है रोपण कृषि। मैंने आपको कहा था कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर है और हमारे यहाँ बहुत सारी फसलों का हम लोग प्लांटेशन करते हैं, जैसे चाय, कॉफी, कहवा, रबड़, गन्ना, अनानास, इन सारी चीजों का हम लोग क्या करते हैं, आपका प्लांटेशन करते हैं। तो यूरोप ने विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशिकरण में, मतलब जब वो देश जो अंग्रेजों के गुलाम थे उनको कहा गया औपनिवेशीकरण, उस समय क्या किया इन्होंने, कृषि के रोपण कृषि की शुरुआत की। जैसे रोपण कृषि बड़े स्तर पर शुरू हुई और यहाँ पर चाय, कॉफी, कोकोआ, रबड़, कपास, गन्ना, केला एवं अनानास की पौधे लगाएंगे। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें कृषि का क्षेत्र आकार बहुत विस्तृत होता था। इससे अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन और तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता था और यह एक फसल और कृषि
है जिसमें फसल का उत्पादन संकेंद्रण किया जाता है। कृषि सस्ते मीलचत है, यातायात विकसित किया करते हैं जिसके द्वारा बनाए गए बाग और बाजार सुचारू रूप से जुड़े हुए हैं। फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में, कहा है वेस्टर्न अफ्रीका में, किसने, फ्रांसीसियों ने कॉफी और कोकोआ की पौध लगाई। ब्रिटेन ने भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। मलेशिया में रबड़ लगाई। और जो वेस्ट के जो आइलैंड थे उनमें गन्ना और केले के बाग विकसित किए। अमेरिकी वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने के बाग लगाए। और इंडोनेशिया में गन्ने की कृषि में पोलैंड वासियों का डच होगा एकाधिकार। तो गन्ना बोने में बेसिकली डच बड़े आ गए थे। और ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी को बागानों को क्या कहते हैं, फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। ठीक। और वर्तमान का अधिकतर भाग स्वामित्व देश के और इन सब के कारण हमको नियंत्रित हुआ दिखाई देता है। तो आपको रोपण कृषि आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई रोपण कृषि हम क्या करते हैं, किसी फसल की आपकी प्लांटेशन करते हैं, तो उसका प्लांटेशन का महत्व क्या है, क्लियर है ये आपको। ठीक, हो गया, आगे बढ़ जाएं। ये आपने देख लिया कि वाणिज्यिक जो कृषि है और अनाज है वो कैसे है। तो मध्य अक्षांशों में शुष्क अर्ध प्रदेश में कृषि पाई जाती है। इसका प्रमुख फसल गेहूं है और अन्य फसल जैसे मक्का, जो राई जई बोई जाती है। इसमें कृषि में जोत का आकार बहुत बड़ा होता है एवं खेत जोतने के लिए फसल काटना भी सभी कार्य के द्वारा क्या है संपन्न होता है। इसमें प्रति एकड़ कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति आय या उसमें क्यों होती है ये आपने देखे। क्लियर है ये आपको दिखा। ठीक है, ये देखिए ये क्षेत्र है जहां जहां पर ये टाइप की कृषि जो है आपकी हो रही है। क्लियर है, ये वो क्षेत्र है जहां पर कृषि होती है, विस्तृत अनाज होती है। इस प्रकार कृषि में स्टपीज यानी कि जो घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका के, यूरेशिया यूरोप प्लस एशिया का जो भाग है सॉरी उसको कहते हैं स्टपीज। और अमेरिका प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास और अफ्रीका के बेल्ट्स और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड का कैंटरबरी जो क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में मैदानों को आप देखेंगे तो जितने भी आपके गेहूं की ये बेल्ट है, मक्का बेल्ट है और यहाँ पर आपका जो है गेहूं और मक्का और चावल बहुत अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पर उगाए जाते हैं। कहाँ पर, यूरोप प्लस एशिया का जो स्टपी रीजन है, अमेरिका का प्रेरीज, अर्जेंटीना का पंपास, दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट्स और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और न्यूजीलैंड का कैडबरी क्षेत्र। तो ये वो क्षेत्र हैं जो चावल के लिए या आप कह सकते हैं कि जो है आपका हमारे गेहूं के लिए और आपका इन सब चीजों के लिए बड़े उपयोगी है। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे यहाँ की जलवायु कैसी है, शीतोष्ण है, ठंडी है और ठंडी जगह पर ये ऐसा होता है, शीत नहीं है, ठंडी प्लस गर्म है, इसलिए इसको क्या कहा गया, शीतोष्ण। मैंने शीत नहीं कहा, क्या बताया आपको, शीतोष्ण बताया। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं मिक्स कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मिक्स कृषि पर पढ़ते हैं। इस प्रकार की कृषि को विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी और यूरेशिया के कुछ भागों में, दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण और अक्षांश वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मिक्स कृषि कहाँ कहाँ पर है, आपका यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका में है और उत्तरी अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ है, यूरोप के कुछ भागों में है और जो हमारे महाद्वीप हैं उनके आपका दक्षिण में ये स्थित है और इनका विस्तार, ये सारी चीजें हमको इसमें देखने के लिए। क्लियर है, जिन्हें आप और कृषि के आकार मध्य हैं। इनमें बोई जाने वाली फसल गेहूं, जो रई, जई, मक्का और चारे में बोई गई फसल कंदमूल, बाजरा इत्यादि होते हैं। ये सब मिक्स एग्रीकल्चर के रूप में है। पशुपालन के समय महत्व देता है और साथ साथ पशुओं में भेड़, बकरी, सुअर, कुकुर आता है और अंत में ये सारी उर्वरकता को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं,
आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम इसमें विकसित कृषि यंत्र, इमारतें, रासायनिक उर्वरक, हरी खाद का गहन से उपयोग करते हैं और इसमें अधिक पूंजी व्यय की आवश्यकता के साथ कृषकों को कुशल और योग्यता के श्रमिकों की विशेषता होती है और क्या करते हैं, हमको इनकी सबकी जरूरत हमको पड़ती है। ठीक, बात कर रहे हैं कृषि डेयरी की, तो कृषि डेयरी उद्योग दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत और दक्ष प्रकार है। इसमें पूंजी अभी भी आवश्यकता है। कह रहे इसमें क्या करना है, जो इसमें पूंजी है उनको उपयोग में लेने के लिए अभी भी हमको पूंजी की जरूरत है। जैसे हमको पूंजी की जरूरत है। ठीक, पशुओं के लिए छप्पर, घास से वंचित भंडारों को दूध उत्पादन में अधिक संयंत्र का प्रयोग करके पूंजी भी अधिक चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कोई दूध फैक्ट्री है वो अधिक आपके लिए आपका मशीनरी वाली हो, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पैसा लगाकर, अपनी कैपिटल एसेट लगाकर आपको उसको पूंजी युक्त बनाकर और अधिक यंत्रों पर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। पशुओं में स्वास्थ्य, प्रजनन, पशु चिकित्सक अधिक ध्यान दिए जाते हैं। गहन श्रम की आवश्यकता होती है। पशुओं को चाहे दूध निकालने आदि कार्य के लिए वर्ष भर के लिए श्रमों की आवश्यकता रहती है, क्योंकि फसलों की तरह ही इनमें कोई अंतर नहीं आता है। क्या जो फसल है कि भैया आज वो 2 महीने बाद काट लेंगे, शाम को दूध निकालना पड़ेगा, सुबह दूध निकालना पड़ेगा, सुबह इनको खाना खिलाना पड़ेगा, चारा डालना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, इनको नहवान धोना पड़ेगा, तो इनको जो है गोबर डालना पड़ेगा, तो काम टेढ़ा। कृषि डेयरी में नगरीय और औद्योगिक केंद्र के समीप किए जाते हैं। कहा करते हैं, कोई आपका छोटा शहर हो या कहीं आपकी इंडस्ट्री वगैरह हो, ऐसी जगह करते हैं, क्योंकि जहां पर ताजा दूध और अन्य डेयरी के उत्पाद अच्छे बाजार के होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के संसाधन के कह रहे हैं, विकसित यातायात संसाधन के और पीढ़ी से तलकों, पोषणीकरण और विभिन्न डेयरी उत्पादों के अधिक समय के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वाणिज्यिक डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है उत्तरी यूरोप का क्षेत्र, और दूसरा है आपका कनाडा और न्यूजीलैंड का क्षेत्र। ठीक, ये है दूसरा कनाडा, और तीसरा है आपका न्यूजीलैंड, और फोर्थ है आपका ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया वाला रीजन। यानी कि ये सब आपका न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक साथ ही आसपास से पड़ते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में दूध का काम किया जाता है, डेयरी का। आप कभी मौका मिले तो न्यूजीलैंड का मक्खन आप लोग देखिए, तस्मानिया उसके पास में है, उसको देखिए। और ऑस्ट्रेलिया में भी बड़ी अच्छी मात्रा में क्या करते हैं, हम लोग गाय वगैरह पालते हैं। क्लियर है, ये आपको आगे बढ़े। इधर देखिए, आप है मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, और वहाँ जो कृषि होती है उसको हम देख रहे हैं। कैसा है, मेडिटेरियन प्रकार की जो कृषि है, भूमध्य सागरीय अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीप ये जो क्षेत्र हैं उनमें की जाती है। और अब जो दक्षिणी यूरोप के, अफ्रीका के, टूनेशिया और अटलांटिक तक फैला है। इसमें कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका के वेस्टर्न भाग और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भागों में है, जहाँ पर खट्टे फलों की आपूर्ति करने के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अंगूर की कृषि महत्वपूर्ण क्षेत्र में विशेषता है, और कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूर और उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा यानी कि जो वाइन्स हैं, वो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन जो कहाँ पर होता है, जो आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट में आती है। मेडिटेरियन क्लाइमेट में क्या होता है, जो आपका फसल को पकने का कंटेंट है उसके जो डे लंबा हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर की वजह से उनका रस कंटेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वहां पर आप देखते हैं वो सब आपके मदिरा बनते हैं। कह रहे अंगूर को सुखाकर ही जो लो क्वालिटी का अंगूर होता है उससे क्या बनता है, मुनक्खा और किशमिश। मुनक्खा छोटा होता है, किशमिश बड़ी होती है। ये अंगूर का जो छोटे छोटे अंगूर रह जाते हैं, जो लोएस्ट फॉर्म है, जिसकी निम्न क्वालिटी है, उसी को उन्होंने क्या कहा है, आपका मुनक्खा। और शीत ऋतु में जब यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों की सब्जी की मांग होती है, तो इस क्षेत्र से ही इन सब की आपकी
जो पूर्ति है वो आपका कराई जाए। क्लियर है? आपने देख लिया बच्चों, इस प्रकार हम इन सारे को एक एक करके गौर करके देखेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे, करेंगे नेक्स्ट सीरीज में।